जय श्री राम प्रेमी भक्तों, अगर ऐसे ध्यान करोगे तो असंभव संभव होगा। भक्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। वास्तव में ध्यान की प्रक्रिया बहुत ही बड़ी है और ध्यान के द्वारा ही समाधि में जाया जाता है और समाधि में ही वह अनुभव होता है जो वाणी से बताया नहीं जा सकता। यानी कि परम तत्व का जो ज्ञान होता है वह समाधि में ही होता है। तो ध्यान की जो प्रक्रिया है वह छोटी नहीं है। जो ध्यान में उतर जाते हैं उनके लिए कोई कार्य संभव नहीं होता, असंभव नहीं होता, हर कार्य संभव हो जाता है। लेकिन ध्यान की प्रक्रिया भी अलग अलग है। कोई ध्यान मूर्ति का करता है, कोई ध्यान मन का करता है, कोई ध्यान किसी देव का करता है, कोई ध्यान अपने पितरों का करता है। बहुत प्रकार से ध्यान करने वाले हैं, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वह ध्यान की वह प्रक्रिया है जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। अगर इस प्रकार से ध्यान करोगे आप तो वास्तव में ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा और जो संभव नहीं है वह भी संभव होगा। तो अब चलो चलते हैं, जानते हैं वह ध्यान की सर्वोत्तम विधि क्या है। ध्यान वैसे दो प्रकार का होता है, चल और अचल। चल ध्यान वह होता है कि आप चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते कर सकते हैं। और आप यह भी समझ लें कि जो अचल ध्यान होता है वह बैठ कर के किया जाता है। बैठ कर के एक जगह स्थिर होकर के। लेकिन अब बात ये आती है किसका फल ज़्यादा होता है। फल दोनों का बराबर होता है। स्थिति में फ़र्क होता है कि किसका मन कितने परसेंट ध्यान में जुड़ा है, चाहे चल हो या अचल हो। तो हमारा यह मानना है कि कोई भी स्थिति हो, किसी भी स्थिति में आप ध्यान कर रहे हैं, आपका मन जुड़ना चाहिए। और वह किससे जुड़ना चाहिए? ध्यान में सबसे पहले मन को श्वासों से जोड़ा जाता है और जब श्वासों के साथ मन जुड़ जाता है उस समय हमारा ध्यान परिपक्व हो जाता है और समाधि की अवस्था में चला जाता है। चाहे चल स्थिति हो चाहे अचल स्थिति हो, ध्यान की, समाधि की भी यही स्थिति होती है, चल और अचल। केवल और केवल हमने अभ्यास करना है, मन को श्वास के साथ जोड़ना है। जैसे ही आपका मन श्वास से जुड़ जाएगा उसी समय आपका ध्यान लग जाएगा, आपकी समाधि लग जाएगी। तो इसलिए आप केवल और केवल ध्यान में उतरने के लिए आपको यह काम जरूर करना होगा। अगर आपने अपने ध्यान को परिपक्व करना है तो आप केवल और केवल मन को श्वास से जोड़ दें। अगर आपने यह काम कर लिया तो आपके लिए इस संसार में कोई भी कार्य असंभव है नहीं। हर कार्य संभव होगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। यह अभ्यास इतनी जल्दी से होगा नहीं जितना जल्दी हमने आपको बता दिया।
लेकिन करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। अगर आप किस अभ्यास करेंगे तो जरूर आप अपने ध्यान को परिपक्व कर पाएंगे और हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।